मुंसिफ न्यूज को पेश कर रहे हैं रूप मंत्रा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नादरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दारुल-हुकूमत दिल्ली में घरेलू गैस की किल्लत के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। राजीव भवन पर दिया धरना, दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। एलपीजी की किल्लत के खिलाफ महाराष्ट्र में कांग्रेस का एहतजाज। घरेलू गैस की सप्लाई को मामूल पर लाने का किया मुतालबा। नई दिल्ली में कांग्रेस सीईसी का अहम इजलास। खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहे शरीक। आसाम की सियासी हिकमत अमली पर किया गया गौर। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू। पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने कन्याकुमारी में किया फ्लैग मार्च। तमिलनाडु के वेलुपुरम में भयानक सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक को दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर, 17 मजदूर जख्मी। और अब खबरों की तफसील। मुल्क में एलपीजी सिलेंडरों की मुबैना किल्लत और बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने जुमे के रोज राजीव भवन के बाहर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घरेलू सार्फिन को दरपेश मुश्किलात पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया। एहतजाज में शामिल कारकुनान का कहना था कि एलपीजी सिलेंडरों की दस्तयाबी में कमी और कीमतों में इजाफा आम लोगों की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना रहा है। इनका इल्जाम था कि हुकूमत अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है और महंगाई पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर एलपीजी की सप्लाई को बेहतर बनाए और कीमतों में कमी करे ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी मौके पर तैनात रही ताकि अमन व अमा की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। हालात कशीदा सूरत हाल देखते हुए पुलिस ने कई एहतजाजी कांग्रेस कारकुनों को हिरासत में ले लिया। अपनी रोटी और चाय बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। संघर्ष करो। मजबूरन हमें सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर के बजाय चूल्हे पर जलाने के लिए, अपनी खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए मजबूर होना। जो कालाबाजारी हो रही है, जो इतने लोगों के जो रोजगार जो जा रहे हैं, कितने लोगों के रोजगार इस गैस की वजह से, जो होटल है, जो रेडी वाले हैं, जो अलग अलग अपने कार्य रोजमर्रा से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, गैस के ये बेमाफी की जो ये इतने ज्यादा जो रेट आए हुए हैं, इतने ज्यादा लोगों के ऊपर आर्थिक रूप से जो संकट बन चुका है, इस सब लोगों का जिम्मेवार हरदीप पुरी और मोदी सरकार है। ये कालाबाजारी। महाराष्ट्र में एलपीजी के मुबैना किल्लत के खिलाफ कांग्रेस रहनुमाओं ने मुंबई में एहतजाज किया। इस मौके पर कांग्रेस के एमएलए विजय वडेट्टीवार ने हुकूमत से फौरी वजाहत तलब की। उन्होंने कहा कि हुकूमत हक़ाइक़ को छुपा रही है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत के कई इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडर की शदीद कमी की शिकायत सामने आ रही है, जिससे आम शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मसले पर फौरी वजाहत देनी चाहिए और सप्लाई को मामूल पर लाने के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने भी एलपीजी की किल्लत को लेकर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सिलेंडर बाबा सरेंडर दे दे, सिलेंडर बाबा सरेंडर दे दे, सिलेंडर। देखिए, आज जो हिंदुस्तान में, पूरे भारत में गैस को लेकर, तेल को लेकर जो परेशानी जनता को, आम जनता को उठानी पड़ रही है, उसकी पूरी वजह क्या होती है, तो वो हमारे देश के पंतप्रधान अमेरिका के सामने घुटने टेक चुके हैं, पूरे सरेंडर हो चुके हैं। वो कहते हैं उस इशारे पर देश को चलाना, ये क्या सही है? आज जो ईरान और इजराइल में वार चल रहा है, इन्होंने इजराइल जाकर जो स्टेटमेंट किया था कि हम इजराइल के साथ में हैं, इसलिए अपने ईरान से जो हमें सपोर्ट मिलता था, तेल का हो या बाकी चीज़ों का, वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज पूरे जनता में गैस को लेकर
और डीजल पेट्रोल को लेकर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फाइल के चक्कर में उन्हें देश को ही गिरवी रख दिया है। वो खुद सरेंडर हो गए अमेरिका को, और उसका परिणाम आज पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुंबई जैसे शहरों में आज आपने देखा होगा कि आधे से ज्यादा होटल बंद हो गए। जो हॉस्टल में बच्चे रहते थे वहां पे भी गैस नहीं है करके उनको भी वहां से अपने गांव में जाना पड़ा। उनके एजुकेशन का भी प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है। घर में जो सिलेंडर मिलता था वो भी उसमें बड़ी पैमाने में ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी। 2-2 हजार रुपए में लोगों को वो खरीदना पड़ता है। महाराष्ट्र की सरकार भी भ्रष्टाचारी और व्यवस्था भी भ्रष्टाचारी, और उसके परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एलपीजी की सप्लाई में पैदा होने वाले संगीन बहरान के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस के मुकामी रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलकर मरकजी और रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने अलामती तौर पर हाथों में खाली गैस सिलेंडर और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर गैस के बिला तातुल फराहमी और कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतालबात दर्ज थे। एहतजाज की क़यादत करने वाले कांग्रेस रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि त्योहारों और आम दिनों में रसोई गैस की किल्लत ने आम आदमी बेखुसूस घरेलू ख्वातीन की जिंदगी अजीरन कर दी। इनका कहना था कि एजेंसियां वक्त पर गैस फराहम करने में नाकाम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, और हम देख रहे हैं जब से बीजेपी में भाजपा की केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, लगातार नोटबंदी के नाम पर, कोरोना पर और इस तरह से अब सिलेंडर के नाम पर आम जनता को लाइन में लगने के लिए मजबूर कर दिया है, और उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, और कॉमर्शियल सिलेंडर न मिलने की वजह से होटल, रेस्टोरेंट और जहाँ छात्रावास है उन सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के लिए हम अपना विरोध प्रदर्शन हमारे जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस आज बजट इजलास की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा पहुंचे। रियासती असम्बली के इस अहम इजलास में हुकूमत का आइंदा माली पॉलिसी और तरक्याती मंसूबों पर बहस की जाएगी। विधान भवन पहुंचने पर वज़ीर आला ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की और कहा कि हुकूमत रियासत की तरक्की और अवामी फलाह के लिए बजट में अहम फैसले करेगी। दूसरी जानिब कांग्रेस के रहनुमा अमित देशमुख और अमीन पटेल ने भी बजट इजलास के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा कि अपोजिशन अवामी मसाइल को ऐवान में भरपूर तरीके से उठाएगी और हुकूमत से जवाब तलब करेगी। कांग्रेस लीडरों ने मुल्क में और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में एलपीजी की किल्लत पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि एलपीजी की सप्लाई न होने से आज मुंबई के कई होटल और रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो उनका बयान है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है। आज आप भारत में, महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर देखें तो ये शिकायतें अब आम आदमी कर रहा है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, कैंटीन्स हैं, इनमें जो कुकिंग गैस लगता है वो गैस की किल्लत ये शुरू हो गई है और इसकी चर्चा अब गली कूचे में हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय मंत्री किस आधार पे ये बात कर रहे हैं ये हमारी समझ से बाहर है। अभी मैं अपने घर से निकल के जब विधान भवन को आ रहा था तो उसके बीच में 2 एलपीजी की दुकानें आती है। औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब वहाँ पर अपना सिलेंडर लेके खड़े हुए हैं और लंबी कतारें लगी हुई है। आज मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, इस देश के अंदर एलपीजी की बहुत बड़ी किल्लत है। लोगों के पास एलपीजी मिल नहीं रहा है और इसके लिए सरकार ने फ़ौरन कदम उठा करके मुंबई, महाराष्ट्र और देश के लोगों को एलपीजी देना चाहिए। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि जो मुंबई महानगर पालिका के स्कूल है जिसका मिड डे मील है वो भी लगभग बंद हो चुका है। कई रेस्टोरेंट बंद हो चुके।
आज भी लोगों को एलपीजी के सिलेंडर मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये हकीकत है और ये बात जो है पूरे देश में देखने को मिल रही है। ज़मीनी हकीकत बिल्कुल ये है, अगर आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अगर एलपीजी की दुकान पे चले जाओगे तो आपको बड़ी कतारें दिखेंगी, जिसमें बुजुर्ग इतनी गर्मी में, धूप में, पसीने में तर होकर के वो खड़े हुए कि उनको एक सिलेंडर। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की अहम मीटिंग आज नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई, जिसमें आसाम की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत कई सीनियर रहनुमा शरीक थे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में आसाम में तंजीमी सूरत हाल, मुमकिना उम्मीदवारों के नामों और पार्टी की इंतखाबी तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस क़यादत आसाम में पार्टी को मजबूत बनाने और आइंदा इंतखाबात के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने पर तवज्जो दे रही है। इसके अलावा रियासती सतह पर इत्तेहाद और मुकामी मसाइल को भी मीटिंग में ज़ेर बहस लाया गया। कांग्रेस लीडर अमरिंदर सिंह राजा ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पार्लियामेंट के अहाता मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा ने कहा कि अपोजिशन अरकान इसी वजह से पार्लियामेंट के बाहर बैठने पर मजबूर है। इनका कहना था कि हुकूमत का रवैया ऐसा है जैसे पार्लियामेंट इसकी ज़ाती मिल्कियत हो। इसलिए तो 9-10 लोग तो हम बाहर बैठा दिए हैं। जब चुने हुए व्यक्तियों को बाहर बैठा रखा है, राहुल गांधी जी को तो बोलने नहीं दिया गया, इसीलिए तो हम बाहर बैठे। इतने दिन से बाहर है। इनको लगता है कि ये अपनी जगीर है। ना ये जगीर किसी की थी, ना ये पार्लियामेंट किसी की जगीर है, ना किसी के पास परमानेंट इसका कब्जा रहा है, ना रहना है। ये हम सब चुने हुए लोग आए हैं, हमें बोलने का मौका दें। पर निशिकांत दुबे जी और बीजेपी वालों के पेट में तकलीफ हो जाती है जब राहुल गांधी को देखते हैं। तुरंत उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं, तो फिर चीखे मारते हैं राहुल जी को। इसलिए तो 9-10 तमिलनाडु में आइंदा रियासती असेंबली इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इसी कड़ी में आज कन्याकुमारी में मुकामी पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने शहर की सड़कों पर एक मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च का बुनियादी मकसद अवाम के अंदर तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद का एहसास पैदा करना है, ताकि वोटर्स बगैर किसी खौफ, ख़तरे और दबाव के अपने जमहूरी हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकें। आला पुलिस और सिक्योरिटी हुकाम की क़यादत में मुसल्लह जवानों ने शहरियों के मुख्तलिफ अहम चौराहों, हसास इलाकों और गुंजान आबादी वाले बाज़ारों में गश्त किया। पुलिस हुकाम ने अवाम से अपील की कि वो पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद में इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फ़ौरन मुतल्लिका महकमे को दें। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कांग्रेस के एमपीज भी शरीक थे। सभी ने पुरअमन तरीके से पार्लियामेंट को चलाने पर जोर दिया। इसके बावजूद कांग्रेस की जानिब से पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा करने पर रिजिजू ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को सिर्फ एहतजाज के सिवा कुछ समझ में नहीं आता। वो सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए वो रोज़ाना पार्लियामेंट इजलास में खलल डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगी। सभापति महोदय, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में कांग्रेस के लोग भी आए थे और विपक्ष के लोग भी आए थे और स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट किया आज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में आज चर्चा करके वित्त मंत्री का जवाब भी तय किया गया है। इसके बाद प्राइवेट मेंबर रेजुलेशन पे चर्चा करेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल तो सरकार का नहीं है, प्राइवेट मेंबर का बिजनेस तो मेंबर का है, सरकार का नहीं है। ये अपना प्राइवेट मेंबर का टाइम भी ये लोग खाना चाहते हैं। इनका अगर नेता नहीं सुधरता है तो इसका एमपी भी नहीं सुधर रहे हैं। आज खुद स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि इतना अच्छा स्पीकर को लेकर के जो चर्चा बहस 2 दिन होने के बाद सुधरना चाहिए, उल्टा ये सामान लेकर के, खाने पीने का सामान लेकर के संसद परिसर में इतना इंडिसिप्लिन काम करते हैं। उनका नेता ही वहां गिलास थाली लेकर के नाटक कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम
ये सोचते हैं कि इस तरीके के नाटकीय काम से वो जनता का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। जनता इतना नाराज है ऐसा हरकतों से, इसलिए तो आप लोग सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जनता ऐसा नकारात्मक, ऐसा आप लोगों का कारनामा, इस तरह का आप लोगों ने जो प्रदर्शित किया है कभी माफ नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई नहीं बचा है इनका नेता को समझाने के लिए। उल्टा उनका नेता के साथ साथ सारे कांग्रेस के सदस्य भी बिगड़ गए हैं। इनका आचरण इतना बिगड़ गए हैं, शर्मसार कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी के साथ मैं कहना चाहता हूँ अब भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा से मुतालिक मुबैना कैश फॉर क्वेरी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के हुक्म के एक हिस्से पर अबूरी रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने लोकपाल की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए महुआ मोइत्रा, सीबीआई और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट व शिकायत कुरिंदा निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया। वादे है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2025 को अपने फैसले में लोकपाल के इस हुक्म को मनसूख कर दिया था, जिसके तहत सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ मुबैना कैश फॉर क्वेरी घोटाले में चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी दी गई थी। झारखंड के वजीर सेहत इरफान अंसारी की रिहाइश गाह पर जुमेरात को इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासत के वजीर आला हेमंत सोरेन और उनके अहलिया कल्पना सोरेन समेत कई सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला हेमंत सोरेन ने रियासत के अवाम को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और अपील की कि लोग इस मुक़द्दस महीने को खुशी, अमन और हम आहंगी के साथ मनाएं। हेमंत सोरेन ने कहा कि रमज़ान के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तार प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इनके साथ ही इरफान भाई ने इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें कई लोग शरीक हुए। इन्होंने दुआ की अल्लाह ताला सबको इस मौके को खुशी और जोश खरोश के साथ मनाने की तौफीक दे। वज़ीर आला ने रमज़ान के मौके पर नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। और अवसर पर इफ्तार के भी कार्यक्रम जगह जगह पर हो रहे हैं। आज हमारे मंत्री मंडल सहयोगी हमारे इरफान भाई के यहाँ इफ्तार का कार्यक्रम था। हम सभी लोग और काफी सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए और ऊपर वाले से यही दुआ है कि सभी लोग उमंग उत्साह के साथ पर्व का आनंद उठाएं। माह रमजान है और हमारे मुख्यमंत्री जी सेकुलर हैं और आने वाले दिनों में देखिए आपस में जब तक भाईचारगी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगा, प्यार नहीं होगा तो फिर सब देखिए सब बेकार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशियाई खित्ते के संगीन सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए ईरानी सदर मसूद पेशेज़कियान के साथ बातचीत की। एक सोशल मीडिया में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इन्होंने कशीदगी में इजाफे और शहरियों की जानों के ज़िया के साथ साथ शहरी बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत और सलामती, सामान और तवानाई की बिला रोक टोक तरसील की ज़रूरत के साथ हिंदुस्तान के अव्वलीन तरजीहात हैं। इन्होंने अमन और इस्तेहकाम के लिए हिंदुस्तान के अज़्म का इआदा किया और बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। महाराष्ट्र की नायब वज़ीर आला सुनीता पवार ने बारामती में सहयोग रिहाइशगाह पर जनता दरबार मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर अवाम ने इनको दरपेश मसाइल को पेश किया। नायब वज़ीर आला ने अवामी मसाइल की समाअत की और अवामी मसाइल को हल करने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत भी दी। आगे बढ़ेंगे। टीएमसी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुआख़ज़े की तहरीक लाने पर पूर्णिया के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कहा कि इन्होंने ये बहुत देर से किया है, इसे बहुत पहले करना चाहिए था। इन्होंने आईनी बहरान पैदा कर दिया है। पप्पू यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि ज्ञानेश कुमार को ना आइन का एहतराम है, ना हिंदुस्तानी इख्तियार का और ना ही जमहूरी अखलाकियात का। कर दिया इनको तो बहुत, चुनाव आयोग को तो बहुत पहले ही ये तो संवैधानिक संकट कर दिया है। उन्हें संविधान और भारतीय मूल्यों और आदर से और नैतिकता से कोई मतलब ही नहीं रहा। वो तो चपरासी की तरह काम करता है। बीजेपी ऑफिस में जो
दरमान होता है वो दरमान है वो। इसलिए इन पर महाभियोग तो तुरंत लाने की जरूरत थी और इनको खत्म करने की जरूरत। बहुत लेट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुआखजे की तहरीक पर बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने कहा कि सब ड्रामा है, बीजेपी को कोई रोकने वाला नहीं। आइंदा इंतखाबात में बीजेपी मगरबी बंगाल में कामयाबी हासिल करेगी। साइन करने से क्या होता है? ये सब ड्रामा करके बीजेपी को हिला नहीं सकते हैं। लगातार चुनाव, लगातार जीत बीजेपी का, और वो जीत भी बरकरार रहेगा और बंगाल भी हम जीतेंगे। लोगों का, बंगाल के लोगों का इच्छा है कि यहाँ शांतिपूर्वक चुनाव हो, और चुनाव कमीशन भी इसको समझती है, प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सब वोट डालना चाहते हैं, लेकिन सत्ता में हुए पार्टी हमेशा डरा धमका वोट लेने की प्रयास कर रही है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान दुबई से मुंबई वापस आने वाले हिंदुस्तानियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। मुसाफिरों ने कहा कि मौजूदा हालात के बावजूद दुबई में सूरत हाल पुरअमन और काबू में है। इनके मुताबिक यूएई हुकूमत ने गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत और सहूलत को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। मुसाफिरों ने बताया कि दुबई में हुक्काम मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और लोगों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। इसी वजह से वहाँ मुक़ीम हिंदुस्तानी शहरी खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। Absolutely, there is a peace inside the country. All the resident are perfectly safe. There is no harm in the normal life. Everything is going very smooth. So even the offices are working. It was all fine. I trust the UAE government. I trust their safety. You can depend on them. You cannot be scared. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत हैदराबाद के पहले वज़ीर आला रामाकृष्ण राव को इनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने इनकी खिदमत को भी याद किया। तमिलनाडु के ज़िला विलुपुरम में जुमे के रोज़ एक ट्रक हादसे में 17 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद योमिया मजदूरी करने वाले मजदूर हैं जो काम के सिलसिले में सफ़र कर रहे थे। और काम के मुताबिक गांव के मजदूर सतनूर गांव में जा रहे थे। वेनाम्बलम गांव में इनकी गाड़ी सड़क के किनारे मजीद मजदूरों को बिठाने के लिए रुकी। इसी दौरान पीछे से आने वाले एक ट्रक ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि गाड़ी बेकाबू होकर करीब के एक मकान की छत से टकरा गई। हादसे में गाड़ी में सवार तमाम 17 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर वेलुपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही ज़िला कलेक्टर शेख अब्दुर्रहमान और वेलुपुरम के MLA लक्ष्मणन अस्पताल पहुंचे और जख्मियों की आदत करते हुए इनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। आखिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दारुल हुकूमत दिल्ली में घरेलू गैस की किल्लत के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। राजीव भवन पर दिया धरना, दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। LPG की किल्लत के खिलाफ महाराष्ट्र में कांग्रेस का एहतजाज। घरेलू गैस की सप्लाई को मामूल पर लाने का किया मुतालबा। नई दिल्ली में कांग्रेस CEC का अहम इजलास। खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी की शिरकत। आसाम के सियासी हिकमत अमली पर किया गया गौर। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू। पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने कन्याकुमारी में किया फ्लैग मार्च। तमिलनाडु के विलुपुरम में भयानक सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक को दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर, 17 मजदूर जख्मी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।